दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊपर बह रही है यमुना का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया गया है। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। लोहा पुल अभी भी बंद है। 54 ट्रेनें रद्द हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। ये पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी, लेकिन खतरे की बात यह है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। यमुना का जलस्तर अभी भी बढ़ सकता है। जो अभी का है 207 है। 207 से ज्यादा पर बह रही है यमुना और यही चिंता का विषय है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लेकिन इस बारिश ने क्या बदहाली की है। सड़कें तोड़ दी है। लोहा पुल बंद है। ट्रेन रद्द है। जनजीवन हो रहा है बेहाल। ये उसी की तस्वीरें हैं और ये वही खबर है। हमें आपको सचेत रहने की जरूरत है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यमुना के जलस्तर में मामूली कमी आई है। हालांकि दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा बरकरार है। तमाम निचले इलाके डूब गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम भी जारी। ग्राउंड फ्लोर पर बने घर लगभग पूरे आपको डूबे हुए नजर आ जाएंगे। यमुना का पानी है वो प्राचीन मंदिर के अंदर है। वाटर लॉगिंग इस कदर है कि यमुना का पानी सड़क के एक हिस्से को पूरे तरीके से घेरा हुआ है। सब बिल्कुल सब डूबा हुआ है। सबका सामान सब खराब हो गया है। ये है देश की राजधानी दिल्ली और तस्वीरें मानो किसी नदी के किनारे बसे गांव की हो। यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर। तमाम जिले पानी पानी, सड़कें तालाब में तब्दील और लाखों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त। यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर को पार कर चुका है। आईटीओ पुल से लेकर पुराने लोहे के पुल तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। निचले इलाकों में नाव चल रही है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम नाव से चक्कर लगा रही है। दुकानों में रखे सामान यमुना नदी के सैलाब में बह रहे हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोग अब घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है। ट्रैफिक रेंग रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। निचले इलाकों में हालात सबसे खराब है। मजनू का टीला, यमुना बाजार, निगम बोध घाट, हजारों लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे लोग इस चिंता में हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी। बिजली, पानी और खाने की किल्लत लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में यमुना बाजार का इलाका पूरी तरीके से डूब चुका है। घर, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी राहत शिविरों तक पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में क्या तस्वीर है वो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बने घर लगभग पूरे आपको डूबे हुए नजर आ जाएंगे। ये आप डिश देख लीजिए जो कि अमूमन छतों पे नजर आती है, लेकिन पानी से सटी हुई आपको नजर आ जाएगी। और ये आप खिड़की देख लीजिए छोटी सी जिसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। पानी लगभग उसको टच कर रहा है और ये सभी ग्राउंड फ्लोर के घर हैं जो कि पानी में आपको डूबे हुए नजर आ जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे कि लोगों ने जो कपड़े सुखाए होंगे वो अभी तक यहाँ पर डले हुए हैं, लेकिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। यमुना बाजार में नीली छतरी मंदिर भी बाढ़ की चपेट में है। मंदिर के अंदर करीब 10 फीट तक पानी भर चुका है। दिल्ली में प्राचीन नीली छतरी मंदिर भी यमुना की चपेट में आया। तस्वीरें आप देखेंगे, ये प्राचीन नीली छतरी मंदिर ठीक हनुमान जी का जो मंदिर है जिसको मरगट वाले बाबा भी बोलते हैं, उनके ठीक सामने है। और आप देखेंगे कि पूरे तरीके से जो यमुना का पानी है वो प्राचीन मंदिर के अंदर है। आपको भगवान शिव की जो फोटो है सामने लगी हुई नजर आएगी। ठीक उसी के नीचे वो दरवाजा है। दरवाजा तकरीबन 8 फीट बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे तरीके से पानी से पटा हुआ है। और आप अंदर गर्भगृह में जब जाते हैं कि हर प्राचीन जो शिव मंदिर होता है वहाँ पे शिवलिंग है, वो अब पूरे तरीके से यमुना की चपेट में है। पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना इलाके के गढ़ी गांव में 6 फीट तक पानी भर गया है। यह गांव यमुना से सटा हुआ गांव है। मैं बाईं ओर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अपना कीमती सामान जो है वो यहाँ से लाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 व्यक्ति आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं।
ये दोनों व्यक्ति जो है अपने घर से कोई चारपाई और कोई दूध का डोलू जो है वो लेकर यहाँ पे आ रहा है। लगभग 4 से 5 फीट तक जो पानी है वो इस गांव के अंदर पहुंच चुका है, जिसके चलते गांव के लोगों ने अपना कीमती सामान निकाल कर यहाँ से सुरक्षित स्थान, जो कहा जाए उछले स्थान पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का जो सामान है वो यहाँ पर रह चुका है और इसी सामान को लाने के लिए जो लोग हैं वो इस पानी के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सिविल लाइंस के इलाके में भी बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ भी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कश्मीरी गेट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप सबसे पहले ये देखिए वासुदेव घाट की तस्वीर। वाटर लॉगिंग इस कदर है कि यमुना का पानी सड़क के एक हिस्से को पूरे तरीके से घेरा हुआ है और गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं वो तकरीबन 2 लेन में ही आपको चलती हुई नजर आ रही है। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएगी, ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर आएगी। दूसरी तरफ आप ये कश्मीरी गेट का सिविल लाइंस की तरफ जाने वाला रास्ता देखेंगे, ये रोड भी आप देखेंगे, साइड में पूरा जो वाटर लॉगिंग है आपको नजर आएगा। बस आपको आगे डूबी हुई नजर आएगी, टायर जो है वो पूरे तरीके से डूबा हुआ है और सिर्फ 2 लेन में ही बाकी की जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई आपको नजर आएगी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कश्मीरी गेट सड़क तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके कारण सड़क पर भारी जाम लग गया है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है और पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं ये कश्मीरी गेट इलाका है। वजीराबाद से ये रोड आगे राजघाट को जोड़ी जाती है और लगभग 2 फीट तक जो है पानी यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसके चलते भारी जो जाम है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और फ्लड डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह ये निगरानी बना रखे कि आखिरकार हर घंटे जो है पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब जलस्तर में धीरे धीरे कमी आनी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शुक्रवार से जलस्तर में गिरावट जारी रहेगी। आपको बता दें कि 4 सितंबर को सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर 260.47 मीटर था। वहीं 4 सितंबर रात 8 बजे यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो 207.42 मीटर पर पहुंच चुका है। 5 सितंबर को यमुना का जलस्तर 207.30 मीटर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल यमुना के जलस्तर घटने का अनुमान है, लेकिन लगातार बारिश का दौर भी जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ ने जो भी यहाँ सिविलियन फंसे हुए थे उनको निकाल लिया है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हमारी 4 टीमें तैनात हो रखी है और हम लोगों ने तकरीबन मोर देन 1100 पीपल्स को इवैक्यूएट किया है। राजधानी दिल्ली फिलहाल पानी में डूबी है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल यमुना किनारे यही मंजर क्यों नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।